गुड आफ्टरनून। कुछ डाउट थे चैप्टर 2 के, लेक्चर नंबर 3 है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, टॉपिक है फॉर्मूला एंड देयर प्रूफ्स। तो क्वेश्चन नंबर में हम चल रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो चलेगा वो डाउट में है, एक्सरसाइज है 2.1 है, फोर्थ का 6th पार्ट। साइन इनवर्स, साइन ऑफ काम करना है, ये पहले बता दूं। जब आप जो रह जाएंगे मैं व्हाट्सएप पे आपसे मांगूंगा काम, उस बच्चे को काम भेजना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखें। 4/5 है, वो कह रहा है बाय कन्वर्जन से कन्वर्ट कर लो। कई बच्चों ने इसको बाय कन्वर्जन से कन्वर्ट कर लिया। कॉस इनवर्स एक्स जो होगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स के है, तो ये आएगा साइन ऑफ हाफ ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स के है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्स? इन्होंने घर पे करा है कुछ बच्चों ने। साइन ऑफ ये बोला था मेरे व्हाट्सएप पे कि मैं हमने ऐसे किया हुआ 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेशन खुद कर दिया करो, +2 में हो साइन इनवर्स हो हाफ ऑफ साइन इनवर्स हो, सॉल्व करके कितना आ जाएगा 3/5 ये आ जाएगा। अब साइन से साइन वर्स काटे कि ना काटे इस दुविधा में थे, तो हाफ ऑफ 3/5 लिख दे, गलत है। यहाँ तक तो ठीक है, कर सकते हो, पर साइन से साइन वर्स नहीं काट सकते, बीच में हाफ आ गया, ये गलत है, ये गलत है, ऐसे नहीं करना। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन कन्वर्ट करके नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। करेंगे कैसे? इसे करूंगा कैसे तो कहता है वो बताऊंगा, साइड पे देखो जरा। करेंगे इसको ऐसे, साइन से साइन वर्स नहीं कटेगा, बीच में हाफ अट गया था, हाफ ना होता तो हो जाता। चलिए तो करें कैसे? ये गलत है, करने का तरीका इसका गलत है। ठीक क्या है? 4th का 6th है। तो मैं कैसे करूंगा? तनव बता मैं कैसे करूंगा, वो ले रहा हूं। साइन ऑफ हाफ ऑफ कॉस इनवर्स 4/5। तो मैंने इसको कैसे करना है मैं ये बता रहा हूं। साइन ऑफ हाफ ऑफ कॉस इनवर्स 4/5 मैंने दूसरे तरीके से किया था, किससे? कन्वर्ट से। वो क्या हुआ था, वो गलत हो गया था, यहाँ गलती थी, ये स्टेप गलत था। अब मुझे इसको करना है तो मैं क्या करूंगा, पुट करा दूंगा। cos इनवर्स 4/5 को therefore 4/5 क्या हो जाएगा, cos है। इन 1 में पुट करा दो। दोबारा सुन लो, साइन है, हाफ है, cos इनवर्स 4/5 है। मैं cos इनवर्स 4/5 को a पुट कराऊंगा, cos इनवर्स 4/5 को क्या पुट कराऊंगा, a। तो मेरा कितना हो गया, साइन 1 इन 1 में, 1 में पुट कराऊंगा इन 1 में, तो 1 बिकम्स मेरा कितना हो जाएगा, 1 बिकम्स साइन ऑफ हाफ ऑफ कॉस इनवर्स 4/5 साइन ऑफ हाफ ऑफ कॉस इनवर्स 4/5 क्या आ गया, a आ गया, a। तो कितना बन गया, सोचना जरा, साइन ऑफ a/2 आ गया। साइन ऑफ कितना आएगा, a/2 आएगा। अब a/2 को मैं लिखूंगा कैसे? +1 के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से लिख लूंगा। क्लास +1 कल भी फॉर्मूले लिखवाए थे, क्लास +1 कल भी फॉर्मूले लिखवाए थे। क्या था? 1 माइनस कॉस a का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर a/2। 2 नीचे चला जाएगा, cos a/2 साइन स्क्वायर a/2, देयरफॉर साइन a/2 कितना आ जाएगा, √1 माइनस cos a/2। दोबारा सुन लो, 1 माइनस cos इसका फॉर्मूला बताओ, +1 में 1 माइनस cos a का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर a/2, देयरफॉर साइन स्क्वायर a/2 कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos a/2। दिस इम्प्लाइज साइन a/2 बताओ कितना हो जाएगा, √1 माइनस cos a/2।
करा दो वैल्यू को अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए बाय 2 पुट करा दो कॉस ए की वैल्यू। कॉस ए की वैल्यू कहाँ से पुट करा दोगे? 2 से। ये देखो लिखी हुई है कॉस ए की वैल्यू कितनी लिखी है? फ्रॉम 2 से 4/5। तो ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन 4/5/2 सॉल्व कर लोगे 1/√10 आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, सोचते हैं ऐसे कर। ठीक है, इस तरह से करना है इसको। अभी कुछ बच्चे चलो इस तरह से आपको करना है, समझ गए हो? तो क्या कराओगे? साइन हाफ ऑफ कॉस इनवर्स 4/5 पुट कॉस इनवर्स 4/5 को तो 4/5 कॉस है तो 1 बिकम्स 1 में क्या हो जाएगा? साइन हाफ कॉस इनवर्स 4/5 साइन हाफ। तो ये क्या मानना है? कॉस इनवर्स 4/5 को क्या मानना है? ए। तो ये ए बन गया। साइन a/2 का फॉर्मूला लगा लो। कौन सा? 1 माइनस कॉस ए का। तो साइन a/2 1 माइनस कॉस a/2 का अंडर रूट 1 माइनस कॉस a/2। कॉस ए की वैल्यू फ्रॉम 2 से देखो दी हुई है। कॉस ए कितनी वैल्यू है? 4/5। तो कॉस ए को क्या पुट करा दो? सोचो कॉस ए को क्या पुट करा दो? 4/5 करा दो, आंसर आ गया। एक डाउट में से पूछा हुआ है 4th का 8th, कहीं ने पूछा है 9th। तो 9th करा रहा हूँ 8th हो जाएगा अपने आप। तो 4th का 9th फोर्थ का ये कॉस 4/3। चल ये लगाया हुआ कितनी आएगी इसकी वैल्यू? कितनी आएगी इसकी वैल्यू? देखो जरा। तो इस सारे में फॉर्मूला लगाना कैसे करेंगे? इस सारे को क्या मान लो? ए। इस सारे को क्या मान लो? बी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉस ए प्लस बी का कौन सा? +1 वाला फॉर्मूला लगा दो। कौन सा लगाओगे? क्लास +1 वाला। कॉस ऑफ ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। तो क्या आ जाएगा आपका फॉर्मूला? कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। ठीक है, कॉस ए रहा कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। अब इसमें क्या चेक होगी? डोमेन। करनी है तो कर लो, वैसे ऑलरेडी पता ही है आपको। करनी है तो कर लो, इसकी कर लो। 1/4 लाई करेगा -1 से 1 में डोमेन में, तो ये तो कम से कम काटो, बाकी बाद में सोचेंगे। इसको क्या कर लो? कन्वर्ट कर लो साइन इनवर्स x को कॉस इनवर्स x में 1 माइनस x के रूप में। सीकेंड इनवर्स x को आप कन्वर्ट कर लो कॉस इनवर्स 1/x में, इसमें भी लगा देना। तो अगला स्टेप क्या आ जाएगा? कॉस। तो साइन इनवर्स x क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर। x कितना है? 1/4 का स्क्वायर। फिर क्या आएगा? कॉस। सीकेंड इनवर्स x को क्या लिख सकता हूँ? कॉस इनवर्स 1/x। तो क्या आएगा? कॉस इनवर्स 4/3 को क्या लिख लो? 3/4। साइन कॉस साइन इनवर्स 1/4 साइन इनवर्स x को क्या लिख लो? कॉस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर। कॉस सेकंड को लिख लो कॉस इनवर्स, बचा कितना? माइनस, ये कट के 1/4 बचा। ये क्या आएगा? साइन। सेकंड इनवर्स को क्या लिखोगे? कॉस इनवर्स 3/4। समझ भी रहे हो? कॉस इनवर्स कितना आएगा? 3/4 आएगा। अब अपनी डोमेन में चेक कर लो इसको। डोमेन क्या थी इसकी? सोचो डोमेन में 3/4 लाई करेगा -1 से 1 में करेगा, कैंसिल कर दो।
तो बचेगा कितना, cos इनवर्स सॉल्व करेंगे √15/4, फिर ये कितना बच गया 3/4, ये कितना आ गया सोचो 1/4, इसको भी क्या कर लेना, कन्वर्ट कर लेना। cos इनवर्स x क्या होता है, sin इनवर्स 1 - x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा sin इनवर्स 1 - 3/4 का होल स्क्वायर। तो cos से cos इनवर्स कट जाएगा, क्या चेक होगी, डोमेन। तो क्या चेक होती है इसकी डोमेन, √15/4 -1 से 1 में लाई करेगा, कैंसिल कर देना, कितना बचेगा √15/4, हिंट दे दी, खुद भी चेक कर सकते हो। साइन से साइन इनवर्स काटने से पहले डोमेन चेक कर लेना। मैंने पहले ही कितनी बार बोला है कि डोमेन आपको पता होनी चाहिए, √7/4, तो क्या लाई करेगा √7/4 -1 से 1 में डोमेन ही होती है, करेगा, आंसर आ गया। ऐसे करना, वो तो इसलिए थोड़ा सा खिचड़ी सी तुम कहते हो पक गई, क्योंकि तुम डोमेन नहीं चेक करते। अगर तुम लोग अपनी डोमेन को चेक करना शुरू कर दो तो गाड़ी खींचेगी बहुत बढ़िया। तो क्या किया, मोटी मोटी बात समझाऊं, cos a + b का फॉर्मूला लगाया, cos of a cos of b sin of a sin of b। काटने से पहले क्या चेक कर रहा हूं, डोमेन, बस ये मैं कह रहा हूं। तो मैंने कन्वर्ट कर लिया sin इनवर्स x को cos इनवर्स, सेकंड इनवर्स x को cos इनवर्स, ये भी कट जाएगा। फिर मैंने क्या किया, जब ये आ गया तब दोबारा चेक करके दिखाया, सारी डोमेन चेक किया, कट गया 3/4 1/4, साइन साइन इनवर्स काटो √7/4, क्या लाई करेगा -1 से 1। तो चलिए कितना आंसर आ गया, सोच लोगे अब तो, ये लिखवाऊं, सोच लोगे कितना आ रहा बताओ, नीचे कितना आ गया 16, कितना रह गया 3√15 -√7, आंसर आ गया। सोचते रहिए। 2.2 है। हाँ, सो फॉर्मूले कल सुनूंगा, पहले बोलूंगा, फॉर्मूले याद करने हैं सभी, आपने याद रखना, कहीं ऐसे ही रह जाओ। फॉर्मूले फॉर्मूला से 2.2 के फॉर्मूले। मैं 2.2 कराने से पहले आपको एक बात कहना चाहता हूँ, चलिए तो हो गया, क्वेश्चन डाउट था। अगर किसी भी बच्चे ने एक्सरसाइज 2.1 नहीं की, सुन लो, बीच में बता रहा हूँ, अपना नेम, स्कूल नेम, क्लास, क्योंकि और बच्चों की भी आते हैं, क्लास, ये तीनों मेरे व्हाट्सएप पे डाल दो। मैं आपको 2.1 का एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा। रिकॉर्डिंग लेक्चर तो 1-2 दिन में आपके पास आ ही जाएगा। अगर उससे काम चलना है तो फिर बहुत अच्छी बात है, तो आपके पास पहुंच गया। नहीं तो मैं अलग से लिंक दे दूंगा, आपने नेम, स्कूल नेम, क्लास देनी है, 2.1 करनी है। अब तो 2.1 2.2 पे चलूंगा। कुछ बच्चे नए थे, बीच में आए थे, अगर 2.1 पहले से नहीं की कहीं पे, तो मेरे को बस ये 3 चीजें भेज देना। चलिए, फॉर्मूला या रिकॉर्डिंग लेक्चर में चलिए। सबसे पहला फॉर्मूला, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। सबसे पहला फॉर्मूला साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स y है, साइन इनवर्स ऑफ x 1 - y स्क्वायर है, प्लस y 1 - x स्क्वायर। दूसरा है साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स ऑफ x है 1 - y स्क्वायर है, माइनस y है 1 - x स्क्वायर। तीसरा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y है, cos इनवर्स x y 1 - x स्क्वायर 1 - y स्क्वायर। फोर्थ है ऑब्वियस है, +1 की तरह है, प्लस में क्या लगेगा
माइनस +1 में भी ऐसा था cos A प्लस cos B का। आज मैं फॉर्मूले लिखवाऊंगा, इनके प्रूफ कराऊंगा। आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं, सभी सुन लो तब आगे चलेंगे। 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। अब है आपके पास tan इनवर्स का है, तो ये फॉर्मूले हैं, नोट कर लो, ठीक है। या तो फिर उसमें देखना रिकॉर्डिंग लेक्चर में, या नोट कर लो। व्हाट्सएप पे तो काम फॉर्मूले नहीं पहुंचेंगे, नोट करने कर लो आप लोग। बुक में यहाँ है, कंडीशन करनी है इनकी नहीं, एनसीईआरटी के लिए इनके आगे की कंडीशन याद नहीं करनी, जिनकी करनी बता रहा हूँ। 5वां है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, हमें तीनों याद करने कंडीशन के समेत। तीन फॉर्मूले होते हैं जिसके साथ कंडीशन भी होती है, तीनों में याद करनी है। सबसे पहला है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। अगर x और y की जो प्रोडक्ट है x इंटू वाई है वो लेस देन 1 होगा, एक फॉर्मूला। तो ऑब्वियस ही बात है x y की प्रोडक्ट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, समझ में आती है सभी को, याद रखनी पड़ेगी। हाँ एनसीईआरटी के लिए याद रखनी पड़ेगी। फिर अगला होता है इसका फॉर्मूला पाई प्लस है tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ये तो सेम है। ये कब होता है? अगर x पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो, एक्स वाई ग्रेटर देन 1। ये लेस देन 1 था, ये ग्रेटर देन 1 था। फिर कितना आ जाएगा? माइनस पाई प्लस है tan इनवर्स है x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ये कितना हो जाएगा? इफ x इज लेस देन 0, y लेस देन 0, एक्स वाई ग्रेटर देन 1। ये तीनों कंडीशनें याद करनी है इन 3 फॉर्मूलों के साथ। इनके आंसर चेंज हो जाएंगे अगर कंडीशन प्रोडक्ट छोटी हुई, प्रोडक्ट बड़ी हुई, प्रोडक्ट बड़ी हुई, पर x नेगेटिव y नेगेटिव। एनसीईआरटी में ये तीनों याद करने ही करने पड़ेंगे, इनके बिना काम नहीं चलेगा। जो सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं वो इनके बिना नहीं जा सकते। तो ये तीनों कंडीशनों के साथ जो बिना कंडीशन के जा सकते थे लिखवा दिए। इनमें कंडीशन याद करने की जरूरत नहीं है। आपका अगर मुझसे क्वेश्चन है सर इनमें भी कंडीशन होती है कंपटीशन में, सीबीएसई लेवल पे इनको ऐसे याद करो और इनकी कंडीशन के साथ। 6th है प्रूफ। जैसे ही खत्म होगा मैं आपको 1 या 2 प्रूफ करा दूंगा, 2 नहीं 3-4 करा देता हूँ, बोलता 2 3-4 प्रूफ करा दूंगा। 6th है tan इनवर्स x। आप होमवर्क जरूर करना है। tan इनवर्स y है, इसका फॉर्मूले बनेंगे tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। कब होता है? अगर एक्स वाई ग्रेटर देन -1 हो जाए, प्रोडक्ट ग्रेटर देन -1 हो जाए, एक्स वाई ग्रेटर देन -1 हो जाए। दूसरी बात है, पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। अगर x क्या हो जाए? ग्रेटर देन 0 हो जाए, y लेस देन 0 हो जाए, एक्स वाई लेस देन -1 हो जाए, एक्स वाई किससे छोटा हो जाए? -1 से। तीसरी बात है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। बेसिक फॉर्मूला सबका ठीक रहता है, बेसिक फॉर्मूला सबका एक रहता है, ये यहाँ आगे कुछ नहीं है, या पाई है या माइनस पाई है। कब होगा? जब x लेस देन 0 होगा, y ग्रेटर देन 0 होगा, एक्स वाई लेस देन -1 होगा। इसमें क्या है? ग्रेटर देन। और इसमें क्या है? लेस देन। इसमें क्या है? लेस देन। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, sin इनवर्स x √1 - y स्क्वायर, y √1 - x स्क्वायर।
फॉर्मूले याद किए बिना एक्सरसाइज कतई नहीं चलूंगा, पहले फॉर्मूले याद होंगे तभी चलूंगा। फॉर्मूले याद करने बहुत जरूरी है। sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, फिर क्या आएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y, xy छोटा है 1 से, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y, अगर x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन xy ग्रेटर देन 1 है, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy, अगर x लेस देन 0 y लेस देन 0 xy ग्रेटर देन 1। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है, तो tan इनवर्स ऑफ x माइनस y 1 प्लस xy ग्रेटर देन 1 है, माइनस 1 सॉरी, पाई प्लस का के तुम्हें याद नहीं, कंडीशनों के साथ याद करनी है, ये दोनों बिना कंडीशन के नहीं करने, प्रूफ सभी के प्रूफ है। अगला है 6th 7th है, tan इनवर्स x है प्लस tan इनवर्स y है 7th है, प्लस tan इनवर्स z है, 3 के लिए फॉर्मूला है, वो 2 के लिए था, उसमें x y की प्रोडक्ट चेक हो रही है, इसमें बड़ा है -1 से, छोटा है छोटा है, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड, 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड। पर इसमें एक नोट है, इस फॉर्मूले में 2 के फॉर्मूले में 3 कंडीशन थी, 1 2 3, तो 3 फॉर्मूले थे एक्स वाई के ऊपर। मैं इसकी कंडीशन नहीं करा रहा हूँ, जैसे एक्स वाई लेस देन 1, एक्स जेड ग्रेटर देन 1, वाई जेड लेस देन 1, एक्स वाई जेड ग्रेटर देन 1, ऐसी कंडीशन नहीं करा रहा हूँ। इसकी 6 कंडीशनें हैं, मैं नहीं करा रहा। एक, क्योंकि पहले तो यही कंडीशनें याद करनी मुश्किल होती है रूपाक्षी जी, पहले इनको याद कर लो गुड़िया, काके पहले इनको याद कर लो, ठीक है, फिर इनकी कंडीशनें 6 कैसे याद करनी, नहीं याद करने की जरूरत। क्या करना है बता रहा हूँ, नोट लिखवा रहा हूँ, बस ये काम कर जाएगा, नोट है, एक नोट को ध्यान रखना, जो अबव फॉर्मूला है सब लिखवा दो, हम याद कर लेंगे, क्योंकि कहने की बात है, लिखवा मैं दूंगा, तुम्हारे व्हाट्सएप में डाल दूंगा, जो जो मुझे कहेगा मैं उसके व्हाट्सएप में डाल दूंगा। सुबह के बैच में एक मैंने डाल दिया कंडीशन, एक बच्चे को कंपटीशन की बुक में होती हैं, चाहे आपके पास है खुद खोल के देख लो, पर मैं फिर वही बोल रहा हूँ, 6 फॉर्मूले, tan इनवर्स पाई प्लस माइनस पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस, ऐसे जैसे 3 बने हुए, tan इनवर्स पाई प्लस माइनस पाई, तो ये तो कम से कम याद कर दो, पूरे साल में ये भी नहीं याद कर पाते हो तुम लोग, फिर भूल जाते हो, गजनी। चलो अभी मैं अगला कर रहा हूं, नोट है, तो नोट क्या कह रहा है आपके पास, अबव फॉर्मूला इज एप्लीकेबल only when, only if x y z are unknowns and unknowns, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें पता नहीं है। क्या मतलब है, जैसे एग्जांपल है, tan इनवर्स 1/t है या 1/u है, ठीक है, tan इनवर्स 1/xt है, tan इनवर्स v/tm है, तो ये तीनों कौन से एंगल हैं, 1/t, 1/ut, v/tm, ये अननोन है। अननोन का मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट, एक्स वाई की प्रोडक्ट 1 से बड़ी है कि छोटी, कैसे चेक होगी, एक 1/t है, 1/ut है, 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा, हमें क्या पता, तो इसलिए इसको हम चेक नहीं कर सकते, अननोन है, मान लो ये सारे क्या है, अननोन है, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। कौन से वाला, ये वाला, tan इनवर्स ऑफ x की जगह ऑब्वियसली बात है ये आ जाएगा, प्लस y प्लस z। एक्चुअल में प्रैक्टिकल नोट है, जब प्रैक्टिकल मतलब क्वेश्चन में आएगा तो समझ आता है, फिर भी मैं समझा देता हूँ यहाँ पे, एक बार यहाँ, एक बार क्वेश्चन में, तो मेरी बात समझे, फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि इसमें कंडीशन चेक नहीं होगी। क्यों नहीं चेक होंगी, ये सारे क्या है, अननोन। अगर ये तीनों एंगल अननोन हो काके, तो फॉर्मूला लगा देना, मोटी सी बात दिमाग में याद रखनी है,
पर अगर तीनों नॉन हो, tan इनवर्स 2 है, tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 3 है, या मान लो 4 है, इक्वल्स टू, अब ये नॉन है, x कितना है 2 है, y कितना है 4 है, x इंटू वाई 2 इंटू 4 8 आ गया, 8 1 से बड़ा चेक हो जाएगा। तो इसमें फॉर्मूले नहीं लगाने क्योंकि हमने इसकी सारी कंडीशन नहीं पढ़ी, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ा है, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ा है, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। कब? कंडीशनों के बिना फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो अब इसमें तो दोनों की प्रोडक्ट दिख जाएगी, 8 आ गई, 1 से बड़ी आ गई, तो इसमें नहीं लगाना है, 3 वाला फॉर्मूला इसमें नहीं लगाना। इसमें करोगे कैसे? पहले 2 में लगेगा, कौन सा फॉर्मूला? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का लगेगा, देखने वाला। फिर जो रिजल्ट आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको फिर इसके साथ लगाओगे। इसमें कंडीशन चेक होगी कि xy ग्रेटर देन 1 है, xy लेस देन 1 है। xy का मतलब यहाँ पे कितना है, 2 इंटू 4 ग्रेटर देन 1 है, कि 2 इंटू 4 ऑब्वियसली है, ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 है। पहले 2 में लगेगा, 3 का इकट्ठा फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों? मैंने बताया, अगर समझ में आता है तो, क्योंकि एक्स वाई की मल्टीप्लाई कंडीशन हमने करी नहीं है, सिर्फ दो जब लगते हैं, दो लगते हैं तो हमने कंडीशनें पढ़ी। 3 जब लगते हैं, एक्स वाई जेड, हमने कोई कंडीशन नहीं पढ़ी। फॉर्मूला तो ठीक है पर कंडीशन नहीं पढ़ी हुई। करो क्या? 1 2 3, तीनों के तीनों अननोन, तो क्या कराओगे? फॉर्मूला लगा देना। मैं क्वेश्चन में बताऊंगा, प्रैक्टिकली क्वेश्चन में बताऊंगा जब एक्सरसाइज कराऊंगा। तीनों नॉन है, 2 4 3, 2 4 3 नॉन है, तो कहता है इसमें मैं कंडीशन नहीं लगाऊंगा, इसमें मैं कंडीशन नहीं, इसमें ये तीनों वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। पहले 2 में लगेगा, फिर जो उसका रिजल्ट आएगा उसको इसमें लगाऊंगा। 7th है, 8th, बाकी जब आएंगे मैं बता दूंगा तुम्हारे को। थोड़ा थोड़ा आप नोट कर लो। कई बार बच्चे बोलते हैं समझ नहीं आया, मैंने वही बोला, जब एक क्वेश्चन आएंगे तो प्रैक्टिकल नोट है। ये क्या लिखा हुआ है? ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है। 8th है, 2 साइन इनवर्स x के 2 फॉर्मूले होते हैं। साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक और होता है कॉस इनवर्स होता है। क्या होता है? कॉस इनवर्स होता है 1 माइनस 2x स्क्वायर। 9th है, कहाँ रह गई थी गुड़िया? कितनी देर बाद आ रहे हो? कहाँ रह गए थे? 2 cos इनवर्स x है। इसका राइट हैंड साइड का सेम फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाउ? ये कैसे हो सकता है? कहीं गलत तो नहीं लिखा? ये भी साइन इनवर्स, ये भी साइन इनवर्स। ओ यस का के, एक होता है कॉस इनवर्स। अभी प्रूफ करा दूंगा, मैंने बोला ना मैं प्रूफ भी कराऊंगा। 2x स्क्वायर माइनस 1, 10th है, 10th फॉर्मूला है। तो ये 11 टोटल फॉर्मूले बनेंगे आपके पास। 11 पहले याद करो, प्रूफ भी दे रहा हूँ तो मैं आगे चलाऊंगा। 11th, 10th है, 2 tan इनवर्स x है। एक होता है साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। एक होता है साइन इनवर्स और x 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। दूसरा आता है कॉस इनवर्स है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा आता है tan इनवर्स है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रूफ मैं करा दूंगा, बोल रहा हूं मैं बार बार, प्रूफ इसके बाद आने वाले। लास्ट है 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है 3x माइनस 4x क्यूब। 3 कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला है 4x क्यूब माइनस 3x। 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x क्यूब। समझ भी रहे हो? ये प्रूफ
अब एक एक करके प्रूफ दे रहा हूँ, नोट कर लो, फिर मैं इसका प्रूफ दे दूँ। इसका प्रूफ ये कैसे सेम आते हैं, एक दो के होल इन एक दो के होल इन, कर लो, 2 मिनट लगा लो, फिर मैं इसके प्रूफ दे दूँ। तो किसी एक का प्रूफ कर देता हूँ, 3-4 के प्रूफ बहुत हो जाएंगे। इसके प्रूफ के लिए +1 के फॉर्मूले आने चाहिए। अभी यहीं पे थोड़ी देर पहले पढ़ा था, 2 tan इनवर्स x है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। राइट हैंड साइड उठा लो, cos इनवर्स है, ये प्रूव करना है, राइट हैंड साइड उठा ली। अब मैं x को पुट कराऊंगा, असली बात तो +1 के फॉर्मूले आने चाहिए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, जिसको नहीं आते पुट करा दो। x को tan थीटा, कैसे सर कैसे, हाउ, तो आओ, क्या मतलब, अगर मुझे ये बताना है ये कैसे मैं सोचता हूं तो मैं बता रहा हूं। मैं लेफ्ट हैंड साइड को देखता हूं, मेरी लेफ्ट हैंड साइड किसमें है, tan में है। लेफ्ट हैंड साइड किसमें है, tan में है, tan में है लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं इसको क्या पुट कराता हूं, tan थीटा। नहीं समझे हो, अगर मुझे ये प्रूव करना है तो मैं राइट हैंड साइड लूंगा, पुट कराऊंगा x को, क्या बोला, लेफ्ट से देख के, साइन में तो साइन थीटा। सोचो, इसको प्रूव कराऊंगा, अभी पुट कराऊंगा x को, साइन थीटा नहीं, गलत है। मैं राइट को नहीं देखूंगा, लेफ्ट को देखूंगा, लेफ्ट में क्या है, cos, तो क्या पुट कराऊंगा, सोचो, cos थीटा। दोबारा सुन लो, लेफ्ट में क्या है, cos इनवर्स, तो cos थीटा, साइन इनवर्स तो साइन थीटा, tan इनवर्स तो tan थीटा। ये ट्रिक होती है, इसको याद रखने की। पुट किसको कराना है, कराइएगा। 1 माइनस 2 tan इनवर्स x है, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आ जाओ भाई, याद करो +1 को, cos 2a के कुछ फॉर्मूले होते थे, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, फॉर्मूला नंबर 22, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस, तो ये वाला वो फॉर्मूला लग जाएगा। तो किसका बनेगा फॉर्मूला, सोचो जरा, cos इनवर्स ऑफ cos, कितना बच गया, 2 थीटा। थीटा की वैल्यू ये है आपके पास, यहाँ से कितनी आएगी, यहाँ से थीटा की वैल्यू, थीटा बोलो कितना आएगा, tan इनवर्स x, थीटा कितना आएगा, tan इनवर्स x। तो पुट करा दो, 2 इंटू थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। ये मतलब है, दोबारा देख लो, 2 tan इनवर्स x था, cos इनवर्स, मैंने राइट हैंड साइड उठा लिया, मैंने x को क्या पुट कराया है, यहाँ tan था तो tan था, थीटा कितना आ गया, tan इनवर्स x, तो cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर था 1 प्लस tan स्क्वायर था, तो cos से cos इनवर्स कट जाएगा, क्या बच जाएगा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos 2a का, cos से 2 थीटा बच गया, थीटा की वैल्यू कहीं है, हाँ है, कितनी है, tan इनवर्स x। अब इसको प्रूव करके दिखा रहा हूँ, मेरे पास है 2 sin इनवर्स x है, cos इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर है, तो मैंने क्या लिया, राइट हैंड साइड ले ली, ले लीजिए राइट हैंड साइड, तो कितनी आएगी, cos इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर है, पुट करा दो x को, लेफ्ट को देख के पुट कराना, साइन थीटा, थीटा कितना आ जाएगा, किसमें कराना है, इन 1 में, तो क्या बन गया, सोचो जरा, क्या बन गया, cos इनवर्स हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, cos 2a का, अभी लिखवाए थे, cos के थीटा माइनस साइन के थीटा 1 माइनस 2 साइन के थीटा, तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, cos 2 थीटा का, कट जाएगा 2 थीटा, थीटा की वैल्यू ये पड़ी हुई है, कितनी पड़ी हुई है, साइन इनवर्स x। ऐसे होते हैं प्रूफ, ऐसे होते हैं प्रूफ, साइन इनवर्स क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। प्रूफ है, जरूरत नहीं है, बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं, ये तो मैं आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए करा रहा हूँ, अगर एक आधा देखना है देख लो, अभी भी कुछ नहीं देख पाए तो कोई टेंशन मत लो, अब समझ लो, नोट नहीं करने वाले, नोट नहीं करने हैं। 2 साइन इनवर्स x को हम लिख सकते हैं, cos इनवर्स
पहले साइन इनवर्स ऑफ 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने 8th फॉर्मूला लिखवाया था, 8th, एक 9th लिखवाया था। अब समझ लेना, कोई एक भी समझ लो, सब सारे समझ आ जाते हैं। 9th में लिखवाया था, मेरी लेफ्ट हैंड साइड अलग थी 2 cos, राइट हैंड साइड सेम थी। अभी लिखवाए थे थोड़ी देर पहले, देखो इनके प्रूफ। पहले ये प्रूफ कर रहा हूँ, प्रूफ है, क्या कर लो, राइट हैंड साइड ले लो, साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स पुट करा दो। x को कितना भला, लेफ्ट को देख के पुट कराना, थीटा कितना आ गया, साइन इनवर्स x, तो कितना आएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ये कितना बन जाएगा, कॉस थीटा। फॉर्मूला होता है, सबको आता है 2 साइन ए कोस, कितना आता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा, कट जाएगा, क्या बचा, थीटा की वैल्यू सोच लो, ट्वाइस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, यही है लेफ्ट हैंड साइड, ये बताया मैंने, देख लो अगर समझ में आता है, एक बार देख लो, रिवाइज कर लो, फिर मैं अगला कराऊं। राइट हैंड साइड ले लिया, पुट क्या कराया, एक्स को कितना भला, साइन थीटा, थीटा कितना आ गया, करा दो इन वन में, पुट करा दो इन वन में, साइन वर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, साइन रहेगा 2 साइन ए कॉस है, 2 साइन का कॉस्टा साइन थीटा, कट जाएगा 2 थीटा, थीटा की वैल्यू पुट कराओ, कितनी आएगी थीटा की वैल्यू, सोचो। अब इसकी देखो, अब राइट हैंड साइड लो, अपने आप चलाओ, अपने आप करोगे ना, हाँ सब करो अपनी कॉपी में अपने आप, क्या पुट कराओगे, बस मैं इतना करा दूं, पुट कराओगे 100 कितना बोला, कॉस इनवर्स था, क्या पुट कराओगे, करा दो इन वन में, कराओ अपने आप, देयरफॉर थीटा क्या आ गया, कराओ जरा इसमें, एक्स की जगह कॉस का पुट करो, ऐसे कर। तो इनकी लेफ्ट तो अलग थी 2 साइन इनवर्स 2 कॉस इनवर्स, पर राइट सेम थी, करा लो, आंसर आ गया। तो कितना बनेगा सोचो, साइन इनवर्स ऑफ 2 cos थीटा 1 माइनस cos के थीटा, साइन इनवर्स ऑफ 2 cos थीटा, ये क्या आएगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आएगा, कट गया, क्या बच जाएगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा, थीटा की वैल्यू है, हाँ कितनी आएगी बताओ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, बुक में से पढ़ना, मैंने वैसे बता ही दी, बुक में से पढ़ लेना, वैसे मैंने बता ही दी, लास्ट है आज के, क्योंकि पहले फॉर्मूले याद करोगे तो कराऊंगा, एक आधा और प्रूफ करा देता हूँ अगर तुम्हें इसमें से पूछना है तो, cos इनवर्स x cos इनवर्स y, xy प्लस 1 माइनस y स्क्वायर, ऐसे कराओ जरा, क्या कराओगे, कंसीडर करो राइट हैंड साइड को, कंसीडर करो RHS को, cos इनवर्स x प्लस y 1 माइनस y स्क्वायर, पुट करा लो x को, कितना बोला, यहां से देखो cos में है तो cos है, एंड y को cos में तो क्या कराओगे, cos ऑफ b, इन वन में पुट करा दो, आंसर आ जाएगा, a कितना आएगा, b कितना आएगा, करा दो, 1 बिकम्स, कराइए बस आंसर, ठीक है। अब ये मैंने आपको करा दिए, बिना याद के मैं नहीं चलता है कभी भी, cos इनवर्स x की जगह cos a cos b प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर a 1 माइनस cos स्क्वायर b, क्या आ जाएगा, cos a cos b, ये क्या बन जाएगा, sin a, तो किसके से रूट कर देगा, sin b, किसका फॉर्मूला बन गया बताओ, cos ऑफ a माइनस b। अब a की वैल्यू क्या है सोच लो, कहीं दी हुई है एक वैल्यू, हाँ ये दी हुई है, देखो a की वैल्यू,
और b की वैल्यू देखो ये दी हुई है b की वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी की वैल्यू बताओ, cos इनवर्स x, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos इनवर्स y। चलिए विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, LHS पढ़ के देखो, cos इनवर्स xy, ठीक है, पढ़ के देख लो। ओके, पहले फॉर्मूले याद करो। थैंक यू, गुड बाय।